क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें बचपन से ही यह क्यों बताया जाता है कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। इनफैक्ट स्कूल से लेकर हमारे घर तक हमें यही सिखाया जाता है कि इंसान को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए और हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। दरअसल दोस्तों, उसके पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि इंसान जो सोचता है ना, जिस तरह का उसका प्रोसेस ऑफ थॉट होता है, वह इंसान उसी तरह का बनता चला जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक इंसान अपने बारे में हमेशा बुराई सोचता है, जैसे कि कहीं उसे नौकरी से ना निकाल दिया जाए, कहीं उसे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, या फिर उसके रिलेशनशिप लोगों के साथ चीजों को लेकर वो हमेशा ओवरथिंकिंग करता रहता है। तो आप ही बताइए, क्या उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होने की चांस है? इसका जवाब है हरगिज नहीं। जब तक इंसान खुश होने के बारे में सोचेगा नहीं, तब तक वह खुशियों को अपनी तरह अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि यह बात तो सच है कि इंसान की लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। जिस तरह से हैप्पीनेस हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है, इसी तरह से सैडनेस भी हमारी लाइफ का ही एक हिस्सा है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास के लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, या जिस इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं उसकी लाइफ पूरी तरह से परफेक्ट है। लेकिन कड़वा सच तो यह है कि एक परफेक्ट लाइफ कोई भी नहीं जी रहा है, सिवाय उसके जिसने इस सच को एक्सेप्ट कर लिया है कि फेलियर हो या सक्सेस, यह भी उसी की लाइफ का ही एक हिस्सा है और यह आपकी जिंदगी में परमानेंट अपनी जगह नहीं बना सकता। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल वह लोग हैं जो स्पिरिचुअल पावर में यकीन रखते हैं। दरअसल इन लोगों की लाइफ में कुछ भी बुरा होता है तो यह लोग परेशान नहीं होते हैं, बल्कि उस बुरे वक्त में भी कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं और उसको लेकर थैंकफुल रहते हैं। क्योंकि इन लोगों को पता होता है कि सैडनेस इनके लाइफ का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, उसे लेकर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब हमारे माइंड में एक बार कोई नेगेटिव थॉट आ जाता है, तो इन नेगेटिव थॉट की एक चैन बननी शुरू हो जाती है और एक के बाद एक हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आते ही रहते हैं। इन नेगेटिव थॉट की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हाई हो, यूनिवर्स को ये मैसेज देते हैं कि हमें असल में क्या चाहिए। अब होता क्या है कि जब हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स आता है, तो फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें होने लगती है, क्योंकि हमारे माइंड में चलने वाले थॉट नेगेटिव हैं। लेकिन पॉजिटिव थॉट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, यानी इतनी ज़्यादा कि अगर आपके माइंड में 10 नेगेटिव थॉट आ रहे हैं और उसके साथ साथ एक पॉजिटिव थॉट आ रहा है, तो आप पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरह अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको यह यकीन रखना होगा कि जो आप सोच रहे हैं वो सब आपको एक दिन मिल जाएगा। पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरह अट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको यह यकीन रखना होगा कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो सब आपको एक दिन मिल जाएगा। आपका यकीन और आपका विश्वास ही यह तय करने वाला है कि आप अपने फ्यूचर में किस तरह के इंसान बनेंगे, आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसे होंगे, और इतना ही नहीं बल्कि फ्यूचर में आप कितने ज़्यादा खुश होंगे। ये सारी चीज़ें भी आपके यकीन और आपके ट्रस्ट पर डिपेंड करती है। जैसे कि कुछ साल पहले एक ऑफिस के सीनियर को कोई रेयर बीमारी हो गई, जो 100 में से सिर्फ 5 लोगों को ही होती है। जितने डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा था वो सभी जवाब दे चुके थे और सभी डॉक्टर का यह कहना था कि तुम्हारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। लेकिन ऑफिस के सीनियर को ये यकीन था कि उसे कुछ नहीं होने वाला है और उसने अपने माइंड में कभी भी ये थॉट नहीं आने दिया
कि वह इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला है। उसने अपनी दवाइयाँ लेनी शुरू की और यह यकीन किया कि ऊपर वाला इन बीमारी को इन दवाइयों के सहारे जल्दी ही ठीक कर दे। वह हर रोज खुद से बोला करता था कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। अब मैं पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मेरी बीमारी जल्दी ही ठीक होने वाली है। जब वह इस तरह के पॉजिटिव वर्ड्स बोला करते थे, तब उन्हें कभी काफी अच्छा महसूस होता था और पॉजिटिविटी भी उसकी तरह अट्रैक्ट होती थी। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके इस बिलीव की वजह से बीमारी ठीक होने लगी। सारे नेगेटिव थॉट दूर हो गए और पॉजिटिव थॉट की वजह से उसकी लाइफ पॉजिटिविटी आ गई। जब डॉक्टर ने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखा तो वह सभी हैरान रह गए और उनका भी यही कहना था कि हमने तुम्हारा इलाज नहीं किया, बल्कि तुमने खुद अपना इलाज किया, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखकर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह एक सिर्फ स्टोरी है। अगर आप खुद भी इंटरनेट पर थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जब लोगों ने बड़ी से बड़ी बीमारी को अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से हराया है। लेकिन अब सवाल यह भी है कि आखिर हम अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हैं ताकि हमारे माइंड में सिर्फ पॉजिटिव थॉट ही आए और हम उन पॉजिटिव थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए। क्योंकि यह बात भी सच है कि कोई इंसान नहीं चाहता कि वो नेगेटिव बातों को सोचे और सिर्फ नेगेटिविटी को अपनी तरह अट्रैक्ट करे, बल्कि यह नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में ऑटोमेटिक ही आते रहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इन नेगेटिव थॉट से बचने की लगातार कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी वह नेगेटिविटी से दूर नहीं रह पाते हैं। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये 8 टिप्स आपकी नेगेटिविटी को दूर करने में मदद कर सकते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव थिंकिंग। अपने थॉट को पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रखें। सेकेंड स्टेप ग्रेटिट्यूड। आप अपने जीवन में अच्छी चीजों के लिए शुक्रिया करें, थैंकफुल हो सकते हैं। थर्ड स्टेप मेडिटेशन। अपने माइंड को शांत और पीसफुल रखें, डेली बेस पे मेडिटेट करें। फोर्थ स्टेप अपने बॉडी को हेल्थी और एनर्जेटिक रखें। फाइव स्टेप सोशल सपोर्ट। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड। सिक्स स्टेप सेल्फ केयर। अपने आप के फिजिकल और मेंटल हेल्थ का केयर करें। 7 स्टेप चैलेंज नेगेटिव थॉट। अपने नेगेटिव थॉट को चैलेंज करें और उन्हें पॉजिटिव में बदलें। 8 स्टेप फोकस ऑन प्रेजेंट। अपने प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करें, ना कि पास्ट या फ्यूचर में। तो ये टिप्स की मदद से आप अपने नेगेटिव थॉट को दूर कर सकते। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज के वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर संडे ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आती हूँ, क्योंकि आपके पर्सनल ग्रोथ में आपके हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।